लाखों कोशिश की लोगों ने मुझे गिराने की, मैं चलता रहा कर्तव्य पथ पे बिना परवाह किए इस जमाने की। एक ऐसा समाज जिसका गौरव, जिसका इतिहास, जिसका स्वाभिमान से हिंदुस्तान का कण कण जानता है, वो गुर्जर समाज जिसने आदिकाल से हमारे इतिहास को प्रभावित किया है। हर विदेशी आक्रमणकारी को ये दिखा दिया कि इस देश में एक ऐसी वीर जाति रहती है जो अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो जाति इस देश की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर सकती है, जो वीरता और साहस से भरी उसकी वीर गाथाएं हैं, वही जाति इस आधुनिक शिक्षा क्रांति के इस युग में कहीं न कहीं अपने आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान को खोती जा रही थी। उसी समय एक पुरोहिता जो देश की सीमा पे दुश्मनों के दांत खट्टे करते थे, उन्होंने एक सौपन देखा और सौपन बड़ा सुंदर था कि क्यों ना आज तक मैंने देश की सेवा की है, अब मैं सेवानिवृत्ति के बाद मेरे उस समाज को एक नई ज्योति दूं। मैं अपने उस समाज के उस तबके को जो अपना अस्तित्व भूल चुका है, उसको एक आवाज दूं। क्यों ना मैं उस समाज में एक ऐसी शिक्षा की मशाल जला दूं जिसे कोई बुझाने की कोशिश भी करे तो मशाल बुझ नहीं पाए। क्यों ना एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूं कि जो समाज अपने आत्मसम्मान को भूलता जा रहा है, वो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा हो जाए। एक ऐसा ही पुरोधा जिनका कल जन्म दिवस है। इतिहास में बहुत सारे लोग हुए हैं, हर समाज में कोई ना कोई बहुत बड़ा पुरोधा होता है, लेकिन मैं प्राउड से कह सकता हूं, गर्व से कह सकता हूं कि अपने जिंदगी के उस पड़ाव पे जहां हर व्यक्ति एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है, उस सुकून भरी जिंदगी को पीछे छोड़कर संकल्प लिया मेरे समाज की हर दशा और दिशा को बदलने का। ये संकल्प बहुत बड़ा था, क्योंकि इस संकल्प के सामने चुनौतियां थी, बाधाएं थी, कठिनाइयां थी, लेकिन वो तो वीर पुरोधा था। उनका तो संकल्प एक अलग टाइप का संकल्प था कि कोई मेरे साथ खड़े या ना खड़े हो, लेकिन मैंने जिद की है उसको बदलने की, और जब तक वो जिद पूरी नहीं होगी तब तक मैं रुकूंगा नहीं, तब तक मैं ठहरूंगा नहीं। और वो संकल्प लेके चल पड़ते हैं। संकल्प था मेरे समाज की हर उस घर में से हर उस बच्ची को IAS RS और वो सपने दिखाना कि उस चार दीवारी से बाहर निकल के समाज के लिए कुछ कर सके। सपना था मेरे समाज का हर युवा जो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है, वो उस दिशा से वापस मुड़े और अपने ऐतिहासिक गौरव को याद करते हुए फिर से खड़ा हो जाए। सपना था मेरे समाज में फैली वो हजारों बुराइयों को दूर करने का, जिनसे निकलकर मेरा समाज शिक्षा में कहीं ना कहीं आगे आए। और आवाज दी, और आवाज ऐसी दी कि वो आवाज एक मशाल बन गई, एक ऐसी गूंज दी अपने त्याग और समर्पण से कि आज उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि जिस समाज को शिक्षा से मतलब नहीं था, जो केवल एक पशुपालक जाति तक सीमित रह गया था, उस समाज का आज नौनिहाल सपना देखता है कि मैं IAS बनूंगा। उस समाज की एक बच्ची, चाहे जिसके पास 2 वक्त भरपेट भोजन नहीं हो, लेकिन वो सपना बुनती है कि कर्नल साहब ने कहा था, कर्नल साहब ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे समाज की वो बालिकाएं जिला कलेक्टर बने। और उन बालिकाओं ने सोचना शुरू किया, सोचना शुरू नहीं किया, एक आंदोलन बन गया। उस आंदोलन के तहत आज हर प्रशासनिक सेवाओं में उस समाज की वो बालिकाएं, उस समाज के वो युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं।
उस सोए हुए समाज को जगाने वाले इस पुरोधा को मेरा नमन। उस सोए हुए समाज की आत्मा में एक गूंज पैदा करने वाले कर्नल साहब को मेरा नमन। उस समाज के आत्म स्वाभिमान को उठाकर एक आंदोलन का रूप देने वाले कर्नल साहब को मेरा नमन। दोस्तों, इनका ये जन्मदिन एक सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनना चाहिए। इनका जन्मदिन इस रूप में मनाएं कि जब एक व्यक्ति अपनी उम्र के उस पड़ाव में उस समाज को बदलने का इतना बड़ा जिम्मा ले सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस समाज में फिर से हम वही चेतना, वो आंधी जो उस कर्नल साहब ने जलाई, उस तूफानों के बीच में जो कर्नल साहब ने दिया जलाया अपने पसीने से, अपने संकल्प से, उस दिए को मशाल बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए कल के इस दिन को ऐतिहासिक दिन मनाएं। कल नहीं, मैं कहूंगा हर दिन कहीं ना कहीं उस समाज के लिए हम कुछ सोचें। उस समाज के लिए हमारे त्याग और बलिदान में कहीं ये भावना आए कि जब वो इंसान इतना कर सकता है तो उसके अनुयायी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी एक ऐसा आंदोलन चलाएं। वो आंदोलन शिक्षा की जागृति का होगा, वो आंदोलन एक अभिप्रेरणा का होगा, वो आंदोलन होगा कर्नल साहब के सपनों को धरातल पे खड़े कर उनको सच करने का होगा। अगर बन सको तो कर्नल साहब की तरह बनो, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर उग सको तो सूरज की तरह उगो, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर चल सको तो कर्नल साहब के अनुयायी बन के उनके सपनों को सच करने की तरह चलो। ये समाज तुम्हारी जीवंतता को अमर कर देगा। खड़े होइए, फिर से बनिए। इस आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान को जगाया है कर्नल साहब ने, लेकिन इसको महाआंदोलन बनाने का जिम्मेदारी हम सब की है। कोशिश करें कि कर्नल साहब का कोई सपना अधूरा नहीं रह जाए। हम हर सपने को सच करेंगे, हम जीतेंगे। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय वीर गुजर।